ये नहीं कहती थी घर में भोजन नहीं है, कहती थी व्रत करेंगे और व्रत करने लग जाते। एक दिन बीत गया, कभी ऐसा होता था दूसरे दिन भोजन मिल गया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि दूसरे दिन भी भोजन नहीं है, तो वो माँ बच्चों को प्यार से बिठा के कहती थी, बेटा आज का दिन तो कल से भी ज्यादा शुभ है, इसलिए आज और व्रत रखते हैं। और माताओं कभी कभी 2-3 दिन तक बच्चे भूखे ही रहते थे, तो बच्चे पूछते थे, माँ ये व्रत कब तक चलेगा? तब माँ बिलक जाती। और कई बार जब ऐसा हुआ तो माँ से सहन न हुआ। अब सुशीला जी ने अपने पति सुदामा को कहा कि पति देव, मैंने सुना है आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, और आपके मित्र पूरी दुनिया उनको भगवान मानती है, पूजती है, सब उनके द्वार पर जाके माथा टेकते हैं, और आपके तो सखा हैं, आप एक बार नहीं गए उनके पास। इतनी गरीबी, इतनी दुख की जिंदगी है हमारी, एक बार उनके पास जाके आ जाओ। सुदामा जी कहते हैं कि क्या जाकर बताऊंगा अपने मित्र को, क्या बताऊंगा जाकर, क्या कहूंगा, क्या दिखाऊंगा? ये फटी सी धोती या ये शरीर जो एक हड्डी का हो गया, सूख सूख कर भूखे रह रह करके सुदामा जी का शरीर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह गया, मांस तो दिखता ही नहीं। क्या दिखाऊंगा? ये गरीबी, मैं अपने मित्र को गरीबी नहीं दिखा सकता, मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला कहती है, मैं ये नहीं कहती कि तुम जाकर वहां कुछ मांगना, हाथ फैलाना, मैं कहती हूँ बस एक बार तुम चले जाओ, वो भगवान है, वो द्वारिकाधीश है, वो सब जान जाएंगे, सारी दुनिया उनके पास जाती है, आप एक बार तो चले जाओ। सुदामा जी ने कहा, चल मैं तेरी बात मान भी लेता हूँ, मैं चला भी जाऊं, तो क्या मित्र के यहाँ खाली हाथ जाऊंगा? मित्र के यहाँ क्या खाली हाथ जाऊंगा? सुदामा जी कहते, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, पूछेगा वो जरूर कि क्या लाया है, तब क्या कहूंगा? सुशीला कहती, आप चिंता मत करो, इसकी व्यवस्था मैं करती हूँ। और आज सुशीला अपने पड़ोस में गई, दरवाजा खटखटाया। कितने दरवाजे ऐसे थे जो खुले ही नहीं, और कितने दरवाजे ऐसे थे जो खुल तो गए। सुशीला ने कहा कि कुछ दे दो, मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं, उनके मित्र हैं द्वारिकाधीश के। तो पहले बार तो हंसने लगी, अरे द्वारिकाधीश के मित्र, इनके पति, कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ ये गरीब सुदामा, इनके मित्र नहीं हो सकते। कोई गरीब का यहाँ अमीर मित्र होता कहाँ है? गरीब से कोई मित्रता करता भी कहाँ? तो किसी को विश्वास नहीं हुआ और कहा कि ले भी जाओगी तो फिर दोगी कहाँ से लौटा के? कहा, मैं बहुत कुछ ज्यादा नहीं मांग रही, बस थोड़े से चावल दे दो, चावल के दाने ही दे दो, मैं तो वही भेज दूंगी, मेरी वही सामर्थ्य है तो मैं वही भेज दूंगी। कई घरों में गई है माताओं सुशीला, जगह जगह द्वार द्वार गई, और बड़ी मुश्किल से 4 मुट्ठी टूटे हुए चावल मिले, साबुत चावल भी नहीं मिले, टूटे हुए 4 मुट्ठी चावल मिले। और तब जाके एक फटी सी पोटली में, चिथड़े से में बांध दिया और दे दिया, पति देव ले जाओ, मेरे पास यही व्यवस्था है। देखिए पत्नी ऐसी ही होती है, पत्नी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पति पर अगर गरीबी है या विपरीत समय है या कोई परिस्थिति है या कोई दुख की घड़ी है तो वो कह दे कि मैं चली मायके, तुम रहो अकेले। क्या इसलिए ब्याह करके लाए थे कि हमें मुश्किलों में रखो? थोड़ी सी मुश्किल आए तो भाग मत जाओ हाथ छोड़कर। मुश्किल आए, पत्नी का कर्तव्य है, वो पति की हिम्मत बनती है, उसका साहस बनती है, उसका धैर्य बनती है। और वास्तव में बहुत सी माताएं ऐसी होती है, एक बार को दुख आने पे पति जब घबरा जाता है, जब उसके पैर उखड़ जाते हैं, जब वो धैर्य खो देता है, उस समय में पत्नी जो थोड़ा थोड़ा अपना बचाया हुआ है ना, वो लाके हाथ में थमाती है और कहती है आप चिंता मत करो, अभी काम चलाओ, फिर दिन बदल जाएंगे, एक दिन अच्छा आएगा। वो उसकी हिम्मत बनती है। इसलिए धर्म पत्नी कहते हैं, पति के धर्म की रक्षा करती है। पत्नी हाथ छोड़ के भाग नहीं जाती कि अब गरीबी आ गई तो छोड़ के भाग जाओ, मुश्किल आई तो छोड़ दो।
मेरी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा तो छोड़ दो। ये कार्य नहीं है, न पत्नी का ये कार्य है, न पति का ये कार्य है। इसलिए कहा भी है, धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखिए चार। अपने धैर्य को भी विपत्ति में ही परखा जाता है। अच्छे दिनों में तो हम बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन जब कभी दिन खराब हो जाए और दिन विपरीत हो जाए तो अपने को परखने का मौका मिलता है कि क्या हम में थोड़ा धैर्य है कि नहीं। अपने धर्म को परखने का विपत्ति में पता लगता है, मित्र को भी परखने का विपत्ति में और मुश्किल की घड़ी में ही पता चलता है। बाकी लोग कई बार कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती है ना तो दूर दूर तक लोग साथ दिखाई नहीं देते। अरे अपना सगा भाई भी कह देता मैं तो जानता भी नहीं इसे कौन है। और जब आप तरक्की की तरफ होंगे तब दूर के रिश्तेदार भी आके कहेंगे कि ये तो मेरा बिल्कुल सगा खास है, ये तो बिल्कुल सगा है। और जब आप कमजोरी अवस्था में होंगे ना तब अपने खास भी छोड़ देंगे, पता भी नहीं बताएंगे तुम्हारा, अरे परिचय भी नहीं कराएंगे। और जब ऊंचाई पे होंगे तो फोटो खिंचवाएंगे और फोटो को रखेंगे और सबको दिखाएंगे, देखो ये मेरा यार है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा अपना सगा है। होता है नहीं होता ऐसा? ऐसा ही होता है इस दुनिया में। इस मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है? इस मतलब की दुनिया में विपरीत समय ही तुम्हें बताता है। बहुत सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनके पास आज के समय में एक भी सच्चा मित्र है। तो याद रखिए, आपके पास धन बहुत होगा, संपत्ति होगी, लोग खूब खूब कमा रहे हैं, खूब खूब तरक्की कर रहे हैं, लेकिन लोगों के पास सगे हितैषी अपना एक भी मित्र ऐसा नहीं है जिससे वो अपने मन की बात कह सके। हम जाके शहरों में, बड़े बड़े शहरों में हमने बड़े धनाढ्यों को देखा, अकेले हैं वो, सबके होते हुए भी अकेले होते हैं। इसलिए सौभाग्यशाली होता है वो व्यक्ति जिसके पास एक भी अपना मित्र है, एक भी ऐसा है जिससे अपने मन की बात कह ले। सुशीला ने वो फटे से चिथड़े में बांध दिया। कुछ कहां था बांधने के लिए, कुछ कहां था उनके पास रखने के लिए, वो फटा सा कपड़ा था उसी में बांध दिया। आज तो पैकिंग का जमाना है, बढ़िया पैकिंग, नई नई पैकिंग होती, भीतर चाहे कुछ भी हो, बाहर बहुत बढ़िया पैकिंग करके लाते हैं लोग। पहले की अलग स्थिति थी, आज की अलग स्थिति। पहले भीतर चीजें बढ़िया होती थी, बाहर जैसा है कोई ज्यादा चिंता नहीं करते थे। अब बाहर की चिंता बहुत है लोगों को, भीतर कबाड़ा हो पर बाहर बहुत बढ़िया पैकिंग होनी चाहिए। बाहर से इंसान भी बाहर से चकाचक दिखना चाहिए, भीतर चाहे कूड़ा भरा पड़ा है पर बाहर से बढ़िया, सब कुछ बाहर से बढ़िया दिखता है। आज देखने जाए, बाहर लिखा रहेगा शुद्ध देशी घी और भीतर डालडा ही भरा पड़ा है। होता है नहीं होता? बाहर खूब लिख, अरे ये शुद्ध देसी घी होता तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लिखना पड़ रहा है। इसके लिए मतलब ही ये है कि वो प्रमाणित कर रहे हैं कि जी हम भी हैं देसी घी। बाहर देखो शुद्ध, हर चीज पे लिखा रहेगा शुद्ध, अशुद्ध किसी पे लिखा होता है क्या? सब पे शुद्ध लिखा है, लेकिन शुद्ध कुछ भी नहीं। बाहर से चकाचक है, सब जगह बाहर से बढ़िया। पर ये देखो इनके पास कुछ था ही नहीं, बांध दिया फटे से कपड़े में, कह दिया जो मेरे पास है वही तो दूंगा। और चले कृष्ण को अपनी बात कहने, चले भगवान से अपने दर्द और पीड़ा दिखाने। इसलिए मैं सब लोगों को कहती हूँ, हर व्यक्ति को कहती हूँ, हर दुनिया वाले को, स्त्री हो पुरुष हो, सबको एक बात कहती हूँ कि हर आंसू आंख में लाया मत करो। विशेषकर मैं महिलाओं को और माताओं को कहती हूँ कि बात बात पर आंसू मत बहाया करो। थोड़ी थोड़ी बात पर रोने लग जाती है, हर बात पर रोने लग जाती है, ये आंसू तुम्हें कमजोर बनाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि रो मत, लेकिन हर बात पे मत रो, बहुत कम कर दो, थोड़ा हिम्मत रखो। और पुरुष को, महिला को, सबको ये कहती हूँ, हर आंसू आंख में लाया मत करो, हर दिल की बात हर किसी को बताया मत करो, क्योंकि लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए सबको अपने जख्म दिखाया मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी तकलीफ किसी को कहोगे और वो व्यक्ति प्यार से सुनकर उस पर मरहम लगाएगा? नहीं नहीं, सुनेगा प्यार से, लेकिन नमक लेके बैठा है, वो छिड़केगा जरूर। यहाँ हर व्यक्ति तैयार बैठा है, आप घाव दिखाओ तो सही, वो नमक लेके बैठा है।
इसलिए हर बात हर किसी को मत कहो। मत कहो अपने घर की बात माताओं जाके कि मेरी बहू बड़ी खराब है, मत कहो, क्योंकि कोई ठीक करने नहीं आएगा। मत कहो कि मेरी सास बहू तो उलझती लड़ती झगड़ती, कोई बदलने नहीं आएगा। जो बदलना है अपने व्यवहार से तुम ही बदलोगे, अपने घर को तुम ही व्यवस्थित करोगे। अपने घर की बातें अपने घर तक रखो, बाहर मत लेकर जाओ, क्योंकि घर तुम्हारा, जीवन तुम्हारा, लोग तुम्हारे, रिश्ते तुम्हारे, दर्द देने वाले भी तुम्हारे, आंसू देने वाले भी तुम्हारे और हंसी देने वाले भी तुम्हारे। किसको जाके कहोगी? इसलिए जब कभी मन करे तो अपना हितैषी देखना, उससे अपनी बात कहना। और इस दुनिया में अगर कोई तुम्हें न मिले तो अपने ठाकुर जी के सामने कह देना, वो सुनेंगे और मरहम भी लगाएंगे, वो तुम्हारे घाव भरेंगे। हमने तो जीवन में यही सीखा है, जब कोई न मिले तो अपनी बात भगवान से कहना सीखो। आज मैं व्यासपीठ से कह रही हूँ, भगवान के साथ अपना एक रिश्ता बनाओ। जैसे सबसे दुनिया में बच्चों से आपने रिश्ता बनाया, एक पत्नी से है, पति से है, पड़ोसी से है, सबसे एक रिश्ता है ना, मित्र का एक रिश्ता। एक रिश्ता अपने भगवान से आज से जोड़ दो। और जब तुम्हें लगे कि मैं हार गया हूं, अब कोई नहीं सुनता मेरी, जितने भर रिश्ते उनमें से कोई नहीं है, तुम अपने ठाकुर को सुना के देखना, और वो ना सुने तो कहना।